हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं द नॉलेज वॉटिक्स। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेल आइकन को दबाना न भूलें। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नाम है आमना फतेह और अपन करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। ओके, फंडामेंटल राइट का जो सेकंड पार्ट है ना, फंडामेंटल राइट का जो फर्स्ट पार्ट है वो अपन ने पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट किया था, जिसमें अपन ने क्या चीज़ें कवर करी हैं। राइट टू इक्वालिटी को कंप्लीट कवर किया है। इसका क्या मतलब है, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक जो है अपन ने कंप्लीट किया है, इंक्लूडिंग 12 एंड 13। ओके, फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 12, 13 और 14 to 18 जो आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं उनको अपन ने कवर कर लिया है। नीचे उसकी मैं लिंक लगा दूंगी, तो आप वहाँ से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, और अगर आपको थोड़ी लेंथी लगे तो आप स्पीड बढ़ा करके देख लेना, ताकि रिवीजन हो जाएगा और जल्दी हो जाएगी। आज अपन करने वाले हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंदर अपन सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 19 की। राइट टू फ्रीडम के अंदर कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक आता है राइट टू फ्रीडम। किसके अंदर है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फंडामेंटल राइट। बिल्कुल सही जवाब। अब अपन क्या करेंगे, आर्टिकल 19 का जो पहला है, यानी आर्टिकल 19, दैट मीन्स क्या है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 है प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स जो है वो क्या है, आर्टिकल 19। पहला क्या कहता है, पहला कहता है यहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, पहले मैं आपको यहाँ पे बोल के बताती हूँ कि क्या क्या है, फिर अपन इसको एक तरीके से, एक ट्रिक से याद रखने की एक मैं आपको कला बताऊंगी। ठीक है, इसमें क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फर्स्ट। दूसरा प्रोविजन क्या है, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। थर्ड है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फोर्थ, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिफ्थ, राइट टू reside and settle in any part of the territory of India. And sixth, last one is right to practice any profession or to carry any occupation, trade और business. तो ये अपने 6 क्या है, 6 राइट है जिनकी प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 19 दिया गया है फंडामेंटल राइट के अंदर। इसमें सबसे पहली बात क्या बोली गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच में यहाँ पे अपन क्या कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच मीन्स क्या, तो यहाँ पे ये कि आपको बोलने की आज़ादी दी गई है, आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। दूसरा है यहाँ पे असेंबल करना, ठीक है, असेंबल करना लोगों को। तीसरा, एसोसिएशन फॉर्म करना। फोर्थ क्या है, एसोसिएशन फॉर्म कर ली, अब क्या करेंगे, मूव करेंगे, मूव फ्रीली। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी इसके बाद, एक बार लिख लेते हैं, मूव फ्रीली। फिर क्या दिया हुआ है, मूव हो गया, फिर अपन सेटल डाउन होंगे, और एक बार सेटल हो गए फिर अपन अपने लाइवलीहुड के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे, अपने ऑक्यूपेशन को फॉलो करेंगे। ओके, तो ये हो गए अपने 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये 6 हो गए। अब यहाँ पे क्या हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब आप क्या होते हो, आप खड़े होते हो, किसी मुद्दे पे बात करते हो, अपने जो थॉट्स हैं उनको एक्सप्रेस करते हो। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, लोगों को गैदर करना होगा, असेंबल करना होगा। तो पीसफुली असेंबल करो विदाउट एनी आर्म्स। ठीक है, लोगों को जमा किया। अब लोगों को जमा करने के बाद क्या करी अपन ने, एक एसोसिएशन फॉर्म कर ली। एसोसिएशन फॉर्म हो गई, अब क्या होगा, मिल करके कहीं मूवमेंट होगा। ठीक है, यानी चलेंगे, कहीं आगे बढ़ेंगे, मूव करेंगे। तो मूव हुआ, फिर एक जगह पहुंचे, उसके बाद का क्या स्टेप है, सेटल डाउन हुए। एक जगह पहुंचे, सेटल डाउन हुए, अब खाने पीने के लिए तो कुछ चाहिए होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, काम धाम करेंगे, ऑक्यूपेशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 6 राइट अपन को तुरंत ऐसे एक कहानी के फॉर्म में याद हो गए। कि जैसे अब अपन यहाँ पे अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं तुरंत, कि अपन ने क्या क्या कैसे कैसे पढ़ा है ना। इसमें अपन ने क्या देखा कि पहले अपन क्या करते हैं, पहले अपन बोलना शुरू करते हैं, फिर अपन क्या करते हैं, बोलना शुरू करते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, लोगों को असेंबल करते हैं, जमा कर दिया। फिर अपन ने एक एसोसिएशन फॉर्म कर दी, उसके बाद अपन ने क्या किया, मूवमेंट किया, यानी चले, आगे बढ़े। फिर उसके बाद एक जगह पहुंचे, सेटल डाउन हुए। सेटल डाउन होने के बाद एक अब कोई भी ऑक्यूपेशन को, कोई भी प्रोफेशन जो है उसको फॉलो किया। ठीक है, तो क्या हुआ, प्रोफेशन को फॉलो किया। ये क्या हो गया, एक कहानी फॉर्म हो गई, और अपन को लाइन से राइट्स भी याद हो गई, कौन कौन से राइट अपन को यहाँ पे आर्टिकल 19 के अंदर मिले हुए हैं, है ना, इजी।
तो ये बिल्कुल इसी तरीके से याद हो गया और समझ में भी आ गया कि लाइन से किस किस चीज़ के राइट है अपने पास। और अब क्या होगा, कोई भी अगर क्वेश्चन रिलेटेड आर्टिकल 19 से आएगा तो हमें ये याद होगा कि कौन कौन से राइट है, कौन कौन से राइट नहीं है, और हम इसको एलिमिनेट कर सकेंगे बहुत इजीली। करेक्ट। आगे बढ़ता है। इसी के अंदर पर अगर बात करें तो ये क्या है, ये किसी भी, ये जो 6 राइट है ना, इसको प्रोटेक्ट किया गया है, सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट नहीं किया गया है, इसको प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट किया गया है। और ये राइट जो है सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को ही है। ठीक है, ये जो आर्टिकल 19 है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को ही अवेलेबल है। कोई फॉरेनर जो है वो इसको फॉलो नहीं कर सकता, मतलब इसको यहाँ पे इसका फ़ायदा नहीं उठा सकता है। ठीक है, ओनली टू सिटीजन्स। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि किस किस चीज़ को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है ना। तो इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ चीज़ जो है वो क्या है, लेट्स सी। एक तो ये है कि आप अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, जैसे कि अपन जानते ही हैं। ठीक है, और क्या है, एडवर्टीजमेंट आप कर सकते हो, एड्स वगैरह यहाँ पे दे सकते हो फ्रीली, कुछ भी है ना, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। और क्या है, और राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के अगेंस्ट जो है यहाँ पे राइट दिया हुआ है। टेलीकास्ट का राइट दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी चीज़ टेलीकास्ट नहीं कर सकते हो, टेलीकास्ट कर सकते हो, जैसे कि मीडिया करती है, मीडिया के पास फुल कंप्लीट राइट होता है टेलीकास्ट करने का, है ना। गवर्नमेंट के बारे में जानना, राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, है ना, राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। उसके अलावा क्या है अपने पास, और क्या है, यहाँ पे काफ़ी सारे और अलग अलग इसके अंदर राइट्स दिए हुए हैं। बाकी मेनली जो है वो ये है। ठीक है, मेनली जो है वो ये 5 है। उसके अलावा ये 6 राइट तो अपन को याद होने ही चाहिए। और क्या क्या प्रोविजंस अपन को ईजनेस दी हुई है, तो ये चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। ओके, अब क्या है, अगला नेक्स्ट जो आर्टिकल है अपने पास वो है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। ओके, लेट्स सी क्या है, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। यस, क्या है नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 20। ओके, आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो यहाँ पे ऑफेंसेस के बारे में बात करी हुई है कि क्या कब कैसे होता है। ठीक है, जो पनिशमेंट मिलता है ना, आर्बिट्रेरी और जो एक्सेसिव पनिशमेंट है उसके अगेंस्ट में जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है उसकी बात यहाँ पे करी गई, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट। ओके, पनिशमेंट लिख लेते हैं, इजी। चलो, अब क्या है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसके 3 पॉइंट है मेनली, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मेनली 3 पॉइंट में क्या है, सबसे पहले तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो, साथ साथ बोलते रहो, नो एक्स पोस्ट फैक्टो, ये एक लॉ है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसके अंदर क्या है कि कोई भी पर्सन जो कि यहाँ पे पहले, सपोज यहाँ पे क्या हुआ कि 1 साल पहले मैं यहाँ पे किसी ने क्राइम किया। ठीक है, सपोज यहाँ पे अपन मानते हैं कि चोरी की। ठीक है, चोरी जो है वो 1 साल पहले की, और उस वक्त चोरी करना जो है वो क्राइम नहीं हुआ करता था, और चोरी करी उसने। ठीक है, फिर क्या हुआ, जैसे 2021 में उसने चोरी करी, 2022 में ये लॉ बना कि चोरी करना पाप है, यानी कि अब क्या है, क्राइम है, चोरी करना क्या है, क्राइम है। तो जब उसने चोरी करी थी उस वक्त तो क्राइम नहीं था, तो अब उसको पिछले टाइम में क्राइम किया हुआ जो एक लॉ बना है कि ये एक क्राइम है ना, और इसने क्या किया है, लॉ बनने से पहले इस चीज़ को किया हुआ है, तो इसके नाम पे इसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ओके, अगर ये 2000 क्राइम, ये जो लॉ बना कि ये चीज़ क्राइम है, तो ये लॉ बनने के बाद अगर उसने चोरी की होती तो उसको पनिशमेंट ज़रूर मिलता। लेकिन अब जब ये इसका वो चीज़ उसने तब करी है जब वो क्राइम नहीं था, है ना, तो उस पर उसको क्या है, पनिशमेंट नहीं मिलेगी। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है नो डबल जेपर्डी। क्या है, नो डबल जेपर्डी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको एक
क्राइम के लिए डबल बार पनिश नहीं किया जाएगा, एक ऑफेंस के लिए आपको डबल बार पनिश नहीं किया जाएगा, ठीक है, इजी। थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपको ये फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप खुद के खिलाफ कुछ बोले, खुद के खिलाफ कोई एविडेंस दे, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तीनों क्या चीज़ है। सबसे पहले तो ये है कि कोई भी क्राइम जो कि पहले मतलब अब वो क्राइम हुआ है, अब उसको उसके ऊपर कोई लॉ बना है, तो उसके लिए पिछले किए हुए कामों में आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। दूसरा पॉइंट है, एक चीज़ के लिए दो बार आपको पनिश नहीं किया जाएगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि आपको अपने खुद के खिलाफ विटनेस प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे खुद के खिलाफ आपको जो है कोई एविडेंस वगैरह प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तीन चीज़ें किसके अंदर दी हुई है, आर्टिकल 20 के अंदर दी हुई है। आर्टिकल 20 तो हमें समझ में आ गया। अगला है अपने पास आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वी ऑल नो। आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ, है ना। क्या है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी अपन क्या पढ़ते हैं, राइट टू लाइफ, ठीक है। और यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की यहाँ पे बात करी दी है। ये जो आर्टिकल 21 है ये सिटीजन और फॉरेनर दोनों पे ही क्या है, एप्लीकेबल है। दोनों के लिए ये राइट अवेलेबल है, ओके। अब यहाँ पे एक कहानी होती है, क्या कहानी है उस चीज़ की, ये वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो गोपालन केस एक फेमस केस है 1950 का, ठीक है। 1950 का क्या है, गोपालन केस है। इसमें क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक यहाँ पे बात करी थी कि जो ये एग्जीक्यूटिव एक्शंस है ना, जो एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट आर्टिकल 21 अवेलेबल है, लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट आर्टिकल 21 अवेलेबल है ना। तो ये किस लिए है, इसमें क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अपन दो चीज़ यहाँ पे देखें, एक है PEBL, एक है DPOL, ठीक है। क्या है, एक है DPOL और एक है PEBL। PEBL यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और दूसरा क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो पहले अपन क्या करते थे, पहले अपन PEBL को फॉलो करते थे, जिसमें क्या होता था कि यहाँ पे आप जो है गवर्नमेंट यानी कि जैसे एक लॉ है, लॉ रीजनेबल है, फेयर है, जस्ट है, ये देखने की आपके पास कोई क्वेश्चन करने का आपके पास अधिकार नहीं होता था, ठीक है। लेकिन बाद में अपन ने DPOL को फॉलो करना शुरू किया, जहाँ पे अपन ने क्या किया, जहाँ पे लॉ फेयर है, रीजनेबल है और जस्ट है, ये चीज़ जो है वो देखने के लिए क्या किया, कोर्ट को यहाँ पे परमिशन दी, क्वेश्चन करने का यहाँ पे हमें अधिकार मिला कि क्या ये लॉ सही तरीके से बना है, क्या ये जो प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए था उस प्रोसेस को फॉलो करके बनाया या नहीं बनाया, है ना। ये चीज़ जो है वो आर्टिकल 21 के अंदर दी गई है अपन को। इसके अलावा क्या है, ह्यूमन के पास डिग्निफाइड लाइफ को जीने का, है ना, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, है ना, डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है, पूरा एक सम्मान भरी लाइफ जीने का अधिकार है ना। और इसके अलावा आर्टिकल 21 के अंदर काफ़ी सारे डिराइव्ड फंडामेंटल राइट्स हैं। डिराइव्ड यानी क्या कि अभी तो अपन ऊपर से क्या देखते हैं कि सिर्फ यही दिया हुआ है ना, क्या देखते हैं कि सिर्फ यही है शब्द, लेकिन नहीं, सिर्फ राइट टू डिग्निफाइड लाइफ नहीं है, इसके अंदर और भी घुसे हुए काफ़ी सारे राइट है जो आर्टिकल 21 हमें प्रोवाइड करता है। जैसे कि क्या, तो जैसे कि ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है, लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। अपने पास अधिकार है कि अपन क्या कर सकते हैं, एक सुहाने एनवायरनमेंट में रहे, पोल्यूशन फ्री वाटर और पोल्यूशन फ्री एयर को जो है हम यहाँ पे क्या कर सके, यूज कर सके। जो हैजार्डस इंडस्ट्री है जो इन सब चीज़ को बर्बाद करती है ना, उन सबको रोके। अपने पास अधिकार है कि हम लाइवलीहुड जी सके अपना अच्छे से, अपने प्रिवेसी को मेंटेन करें, राइट टू प्रिवेसी है, राइट टू शेल्टर है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू फ्री एजुकेशन है, राइट फ्री लीगल एड है, स्पीडी ट्रायल का अपने पास अधिकार है ना। कोई भी हमें जो है अरेस्ट करके नहीं ले जा सकता है,
कोई हमें जो है इल ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, यानी कि बदतमीजी नहीं कर सकता है। ओके, अपने पास अधिकार है कि हम बाहर ट्रेवल कर सकते हैं। बॉन्डेड लेबर के अगेंस्ट यहाँ पे राइट है अपने पास। कोई हरेसमेंट होती है ना, उसके अगेंस्ट राइट है। मेडिकल एड जो है उसका अपने पास अधिकार है ना। और क्या है, विमेन को एक डिग्निटी के साथ, एक डिसेंसी के साथ आपको उसको ट्रीट करना है, ये चीज़ का राइट विमेन के पास है। ठीक है, आप हर किसी को जो है वो फांसी पे नहीं चढ़ा सकते हो। हमें अधिकार है कि हम हिली एरियाज में भी रोड्स हो अपने पास इंफॉर्मेशन हो। फैमिली पेंशन, अगर आप गवर्नमेंट जॉब से बिलोंग करते हैं उसके बाद फैमिली पेंशन आती रहे, उसका अपने पास अधिकार है। हमारे पास सोने का अधिकार है, राइट टू स्लीप, राइट टू अपॉर्चुनिटी, राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन। ये सारे क्या हैं, ये सारे बहुत सारे, यानी इन टोटल 35 राइट्स है अपने पास, जो कि डिराइव्ड फंडामेंटल राइट है, जो आर्टिकल 21 अपनी छत्र छाया में हमें प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो ये क्या है, ये आर्टिकल 21 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको रेफ़र करूँगी कि आप लक्ष्मीकांत से एक बार फिर से इसको अच्छे से डिटेल्ड वर्ड टू वर्ड पढ़ लीजिए। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा एलिमिनेशन में भी और नॉर्मल भी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या राइट्स है। आर्टिकल 21 कौन कौन से 35 राइट्स इंक्लूडिंग दिस वन क्या क्या प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगला है अपने पास आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A क्या प्रोवाइड करता है, राइट टू एजुकेशन। क्या प्रोवाइड करता है, राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करता है। राइट टू एजुकेशन के अंदर क्या दिया हुआ है कि अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज क्या है, आपके पास अधिकार है कि आप फ्री एजुकेशन को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अपन ने यहाँ पे क्या किया, आर्टिकल 45 जो है वो क्या है, आर्टिकल 45 है डीपीएसपी का, जो अपन अभी तक किया नहीं है। उसके अंदर भी प्रोविजन दिया गया है चिल्ड्रन का कि 6 से लेकर के जो है यहाँ पे 14 ईयर्स तक के बच्चों को जो है क्या मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए। और अपन ने फंडामेंटल ड्यूटी, अगर आपने वो वाला अगर लेक्चर नहीं देखा है तो फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर भी 51A का जो प्रोविज़न है के वाला प्रोविज़न लास्ट वाला क्या दिया हुआ है कि आपके पास जो है अप टू, यानी कि 6 साल तक के बच्चा छोटा है और 6 साल तक का जो है बच्चा होता है, तो उसमें पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों को क्या दे, एजुकेशन दे, है ना। ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को क्या दे, एजुकेशन दे। ये चीज़ हो गई अपनी आर्टिकल 21A। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है अपना, आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये थोड़ा ध्यान से सुनना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, इजी है, अच्छे से सुनना। ओके, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है कि दो तरीके के, दो टाइप के जो है वो यहाँ पे अरेस्ट एंड डिटेंशन की यहाँ पे बात करी हुई है। एक है प्यूनिटिव, एक है प्रिवेंटिव डिटेंशन। एक है प्यूनिटिव डिटेंशन, एक है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव यानी कि पनिशमेंट, आपने क्राइम किया, आपको पनिशमेंट मिला, दैट इज प्यूनिटिव डिटेंशन। एक है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब कि आपने अभी तक क्राइम किया नहीं है, लेकिन क्राइम करने से आपको रोका जा रहा है, क्राइम करने से आपको रोका जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये सस्पिशन के बेसिस पे होता है, यानी कि सपोज आपको जो है किसी पर्सन पे शक है, यानी आपको मुझ पे शक है कि मैं आगे जाके दंगे करूँगी, है ना, तो आप क्या करोगे, आप पहले से ही मुझे रोकने की कोशिश करोगे सस्पिशन के बेसिस पे कि आगे नियर फ्यूचर में लोगों की प्रोटेक्शन को जो है, लोगों की प्रॉपर्टी को हार्म ना हो, उसके लिए ये क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ बना हुआ है। प्यूनिटिव में क्या होता है, प्यूनिटिव में एक पर्सन ने क्या किया, क्राइम कमिट किया, एक ऑफेंस कमिट किया, उसके बाद उसका ट्रायल होता है, ट्रायल के बाद उसको पनिश किया जाता है, दैट इज प्यूनिटिव डिटेंशन। एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन मैंने आपको बता दिया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो विदाउट ट्रायल होता है, सस्पिशन के बेसिस पे होता है। ओके, और ये जो है ये विथ ट्रायल होता है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये इसी के अंदर दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको अरेस्ट या फर्स्ट पार्ट यानी कि जो प्यूनिटिव वाला है ना, प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर आपको क्या किया जाएगा, यस प्यूनिटिव के अंदर आपको क्या चीज़ दी जाएगी, प्यूनिटिव के अंदर आपको यहाँ पे पहले तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि किन ग्राउंड्स पे आपको अरेस्ट किया गया है, ठीक है, अरेस्ट करने का रीज़न बताया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपके पास अधिकार है कि आप जो है कंसल्ट कर सकते हो अपने लॉयर को। तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे कि आप यहाँ पे आपको जो है विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा रखा जाएगा, मतलब मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाएगा, इंक्लूडिंग जर्नी टाइम, यानी कि सपोज आपको पकड़ के लाया जा रहा है किसी और स्टेट से, तो उसमें विद इन 24 आवर्स में आपको मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा रखना ही होगा, ये प्रोविज़न है उसका। उसके बाद क्या है, आपको 24 आवर्स के बाद रिलीज़ कर दिया जाएगा, अनलेस अगर मजिस्ट्रेट अथॉरिटी जो है वो आगे उसको फर्दर प्रोसीड के लिए मतलब रोक करके ना रखने के लिए बोला जाए, है ना। अगर आगे आपको रोकने के लिए बोला गया है तो रोका जाएगा, लेकिन अगर नहीं बोला गया है तो उसके बाद 24 घंटे में आपको छोड़ दिया जाएगा, है ना, 24 घंटे के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। तो ये चीज़ क्या है, ये इस प्यूनिटिव के अंदर अपन को प्रोवाइड होती है। लेकिन आर्टिकल 22 का जो प्रिवेंटिव वाला पार्ट है, प्रिवेंटिव वाले पार्ट के अंदर यहाँ पे प्रिवेंटिव वाले पार्ट के अंदर जो है वो यहाँ पे क्या दिया गया है, ये सिटीजन और बाहर फॉरेनर दोनों को ही इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सिटीजन इंक्लूड है, सिटीजन ओनली, और ये जो है वो दोनों पे इम्प्लाई होता है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, पर्सन जो है इसमें 3 महीने से ज़्यादा इसको एक्सीड नहीं किया जा सकता है। सपोज इसको अरेस्ट किया तो 3 महीने से ज़्यादा जो है वो क्या इसको एक्सीड नहीं किया जाएगा। बोर्ड के सामने, एडवाइजरी बोर्ड के सामने इनको पेश किया जाएगा, ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा और वहाँ से जो भी आगे प्रोसीड होगी, प्रोसेस आगे प्रोसीड होगा, उन पे काम किया जाएगा, ठीक है। जो एडवाइजरी बोर्ड है वो कौन होते हैं, तो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। हाई कोर्ट के जजेस जो है वो एडवाइजरी काउंसिल, एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स होते हैं। वो इन पे यहाँ पे क्या निकालते हैं, रिपोर्ट निकालते हैं कि क्या सिस्टम आगे प्रोसीड होना चाहिए। पहला पॉइंट ये हो गया कि 3 महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं होगा, एडवाइजरी बोर्ड के सामने रखा जाएगा। एडवाइजरी बोर्ड में हाई कोर्ट के जजेस होते हैं और वो क्या करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट निकालते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो जिन ग्राउंड्स पे आपको लिया गया है ना, उसमें यहाँ पे ये देखा जाएगा कि आप एक तो आपको कस्टडी के अंदर डाला जाएगा पहले, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे देखा जाएगा कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो कुछ चीज़ नहीं हो रही है। ये सपोज कुल मिला के यहाँ पे जो एक अपन बात करते हैं ना, एंटी नेशनल टाइप के एलिमेंट जो होता है, एंटी नेशनल बॉडीज जो होती है, एंटी नेशनल पर्सन जो होता है, उससे रिलेटेड ये पॉइंट यहाँ पे प्रोविजन बनाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये देखा जाएगा कि पब्लिक इंटरेस्ट को तो ये हार्म नहीं कर रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये पब्लिक इंटरेस्ट को तो हार्म नहीं कर रहा है। एंड थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है, थर्ड पॉइंट ये है यहाँ पे कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है कि डिटेनी शुड बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। तो डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट, डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट ये अपना रिप्रेजेंटेशन यानी कि किसी को भी रिप्रेजेंट करवा सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है ये, ठीक है। इसके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि इसके अरेस्ट के अगेंस्ट या कस्टडी के अगेंस्ट ये किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहे तो ये कर सकता है। तो 3 चीज़ें अपन ने यहाँ पे देखी, एडवाइजरी बोर्ड्स, हाई कोर्ट वाला पॉइंट, पब्लिक इंटरेस्ट को तो हार्म नहीं कर रहा है, और तीसरी चीज़ जो है वो रिप्रेजेंटेशन वाली। तो ये हो गया आर्टिकल 22 के 2 पार्ट जो है, एक है प्यूनिटिव, एक है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव के अंदर पनिशमेंट होता है, ट्रायल के बाद होता है, प्रिवेंटिव के अंदर ट्रायल से पहले होता है, सस्पिशन के बेसिस पे होता है। पनिशमेंट के अंदर आपके पास अरेस्ट का रीज़न आपको बताना होगा, कंसल्ट आप कर सकते हो अपने लॉयर से, विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा रखा जाएगा जर्नी टाइम को इंक्लूड करके, और 24 आवर्स के बाद आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा। प्रिवेंटिव के अंदर आपको 3 महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते कस्टडी के अंदर। एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट आएगी, हाई कोर्ट जजेस होते हैं एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स,
दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट को तो हार्म नहीं कर रहा है, इस चीज़ को देखा जाता है। और तीसरा क्या है कि इनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने आप को अपने कस्टडी जो है अरेस्ट किया गया उसके अगेंस्ट रिप्रेजेंट कर सके। तो ये हो गई बात किसकी, ये बात हो गई आर्टिकल, जल्दी बताओ कौन सा आर्टिकल पढ़ा अपन ने अभी, आर्टिकल 22 जो क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 21 क्या है, क्या है आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 20 क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट्स, है ना। और आर्टिकल 19 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। आर्टिकल 21A क्या था, राइट टू एजुकेशन, है ना। अब अगला है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं अपन और एक बार इसको देख लेते हैं कि अपन ने अभी तक जो राइट्स देखे हैं उसमें अपन कहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है अपने पास, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो अपना आर्टिकल 25 से शुरू होता है, ठीक है, और 28 पे ख़त्म होता है। 25 to 28 क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 25 to 28 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ओके। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में क्या क्या राइट्स आएंगे, तो एक अपने पास क्या है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपगेट ऑफ रिलीजन। अब रिलीजन शुरू हो रहा है, आर्टिकल 25 से क्या हो रहा है, रिलीजन शुरू हो रहा है। और मैंने रिलीजियस अफेयर्स को कैसे मैनेज करना, आपके पास फ्रीडम है कि आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और टैक्सेशन से प्रमोशन वगैरह रिलीजन के अंदर कैसे करना है, फ्रीडम किस किस चीज़ की है, अपने रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको अटेंड करने का फ्रीडम, वो सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। अब आई थिंक अपन जो है इसको एक नेक्स्ट पार्ट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, ताकि वीडियो लेंदी ना हो। तो यहाँ पे क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को अपन नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। थैंक यू सो मच।